मुझे ये चीजें नेक्स्ट ईयर में नहीं रिपीट करनी है। ये क्या पेपर आया, हम शॉक में थे पेपर देख के कि ये पेपर 1 ऐसा कैसे बन सकते। हमें नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस बिकॉज पेपर्स वर रियली रियली डिफिकल्ट। अप टू द मार्क पेपर्स मेरे नहीं गए हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर नॉट पोस्टिंग एनीथिंग बिकॉज मेरे सेकेंड प्रॉफ के यूसी एग्जाम्स वर गोइंग ऑन। तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दे आर गोइंग टू बी दिस मच डिफिकल्ट। आई मीन इतना मेरा फर्स्ट प्रॉफ में नहीं डिफिकल्ट था जितना मुझे सेकंड प्रॉफ के एग्जाम्स में डिफिकल्टी आई। फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम्स वर रियली स्मूथ एंड सेकंड प्रॉफ दे वर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इफ यू आर फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट, इफ यू आर फ्रॉम ओल्ड बैच फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जिनका भी UC एग्जाम्स हैं, या फिर इफ यू आर फ्रॉम सेकंड प्रॉफ, या फिर इफ यू आर फ्रॉम थर्ड प्रॉफ, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर समवन टॉकिंग अबाउट UC एग्जाम्स इन BMS, हाउ टू अटेंड द क्वेश्चंस, क्या एक्सपीरियंस रहता है बेसिकली UC एग्जाम्स में, व्हाट वर द मिस्टेक्स जो मैंने एग्जाम में करी थी। सो इफ यू रियली वांट टू गेट सम आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, अगर आप भी अभी स्ट्रेस में हो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आई नो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके एग्जाम्स या तो चल रहे हैं या अभी तक हुए नहीं है। गाइज इस वीडियो को एंड तक देख लो, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए बिकॉज मैंने मेरे सेकंड प्रॉफ के एग्जाम्स कंप्लीट कर लिए। देयर आर मेनी थिंग्स जो मैंने इस एग्जाम को देने के बाद सीखी है। बहुत सारी अप्रोचेस मैंने सीखी है कि हाउ यू कैन एक्चुअली एस इन योर एग्जाम्स। सो कीप वॉचिंग टिल देन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ड्यूरेशन क्या थी मेरे एग्जाम्स की। सो मेरे UC एग्जाम्स तो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे थे एंड दे एंडेड ऑन 12th Jan। इट्स जस्ट द थ्योरी पार्ट। अभी पूरा प्रैक्टिकल एंड वाइवा वाली थिंग तो सारी बाकी है। आई हैव टू कंप्लीट माई फाइल्स वगैरह, कंपाइलेशंस एंड बहुत सारी चीजें चल रही है जो अभी हमें करनी है। तो मैं आपको यही मेन बोलूंगी कि अभी एक बार पढ़ने पे फोकस करो, फाइल्स पे ज्यादा फोकस मत करो। फाइल्स इवेंचुअली हो जाती है, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइवा में भी आप जो अभी थ्योरी एग्जाम्स में पढ़ोगे ना वही पूछा जाएगा। देयर वर टोटल 10 पेपर्स मेरे सेकंड प्रॉफ में। अगर तंत्र दैट इज टॉक्सिकोलॉजी उसका एक पेपर होता है, संहिता अध्ययन 2 उसका एक पेपर होता है, हमारे चरक संहिता आती है, पूर्वार्ध आती है एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आता है द्रव्य गुण, रोग निदान, रसशास्त्र एंड स्वस्त्रत, इन सबके 2-2 पेपर्स होते हैं। तो ऐसे करके इन टोटल 10 पेपर्स थे जो हमें देने थे। नाउ द फ्यू थिंग्स दैट आई लर्न्ड, द फर्स्ट थिंग इज अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, स्टार्ट योर प्रेप राइट नाउ। मतलब प्लीज डोंट वेट कि हम 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे या 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बिलीव मी। मतलब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक योर ओन नोट्स। एंड मोमेंट पे नोट्स दे आर रियली रियली हेल्पफुल। मतलब मैंने मेरे नोट्स बनाए थे बट कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आई थॉट कि इनको मैं बाद में पढ़ लूंगी, ये इजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वस्थ व्रत हो गया, स्वस्थ व्रत में इन्वायरमेंटल हेल्थ हो गया एंड ये सब चीजें थी। अगर मैंने इनके नोट्स बनाए होते, दे आर सच लॉन्ग चैप्टर्स, क्विकली सारी चीजें हो जाती, सब चीजें अच्छे से मैं कर लेती। बट मुझे एंड में वहां पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि इतनी सारी चीजें हम एंड में नहीं रिवाइज कर सकते। सो माई एडवाइस वुड बी कि आप जो है अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट इज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर मान लो आप अभी सेकंड प्रॉफ में आए हैं या फिर फर्स्ट प्रॉफ में आए हैं, अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो एंड जो पढ़ रहे हो ना उसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने आज एक टॉपिक पढ़ लिया एंड दैट्स इट, वो खत्म हो गया। अगर आपने वो पढ़ लिया, इट्स सच अ फ्रेजाइल थिंग कि आपके माइंड से 4 दिन बाद निकल जाएगा सब कुछ। तो उसको यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, राइट। आपने जो पढ़ा है, हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना है जो पढ़ा हुआ है। वी हैव टू रिटेन एवरीथिंग। तो उसके लिए पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, चाहे से पूरे दिन में ना एक सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक कंप्लीट करो, लेकिन उसको इतने अच्छे से कंप्लीट करो कि एग्जाम से पहले ना 5 मिनट में उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। अभी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि PG की प्रेप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब से स्टार्ट करनी चाहिए। गाइज PG में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉफ की ही चीजें आने वाली है। तो जिस प्रॉफ में आप हो ना उसी प्रॉफ को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसके नोट्स बनाओ, तो वो आपका इवेंचुअली एंड में हेल्प करने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के, पूरे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना, सबके पेपर्स लो, सबके पेपर को एनालाइज करो। हमारे रस शास्त्र का जो पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 उसमें से कोई तो पेपर था, वो एग्जैक्टली महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के दिसंबर वाले पेपर का कॉपी था। मतलब हम समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि पूरा का पूरा पेपर कॉपी आ गया। इवन उन्होंने नंबर भी चेंज नहीं किया था, कुछ भी चेंज नहीं था। तो मतलब वो थोड़ा सा शॉकिंग था हमारे लिए। सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि
फ्रॉम दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैं अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की हूँ तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 5-6 साल के पेपर्स तो देखूंगी ही, उसके साथ में आई ऑल्सो गेट अ लुक ऑफ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पेपर्स एंड गुजरात के, कर्नाटका के, ये सारे पेपर्स देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। उनको नेग्लेक्ट मत करो। अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप एग्जाम से पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर देखना स्टार्ट करो, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप 1 साल के पेपर्स भी प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो यही बात आती है कि जब आप कोई टॉपिक लेके बैठो तो उसका थ्योरी करो, उसके नोट्स बनाओ एंड देन वहां पर एड दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हाँ, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में से कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस कौन सी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, वहां पर लिखो। उस हिसाब से उसे इंपॉर्टेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट जो भी है, लेस इंपॉर्टेंट मार्क करते जाओ। एंड मोमेंट पे नहीं होने वाला है। सो पहले से ऐसे बहुत सारी बुक्स भी आती है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एनालिसिस आपको मिल जाएगा, या फिर आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जहाँ से यू कैन एक्चुअली में एनालाइज की कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। टेक मेडिकल ऑफिसर्स के पेपर ऑनलाइन, देयर इज अ वेबसाइट जहां पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहां से जाके एनालाइज करो कि हाँ, इससे ये क्वेश्चंस आए थे एंड वहीं पे मार्क करते जाओ। जो आपकी बुक है वो लो एंड मार्क करते जाओ। अब बुक से मेरे को 4th पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है जो मैंने इस बार गलती करी है। एज अ फ्रेशर आपको ये पता होना चाहिए कि आप सारी बुक्स लाइब्रेरी से इशू नहीं करवा सकते हो, या फिर आप लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। देखो, चीज़ें ये होती है कि अगर मैं मेरी कॉलेज की पर्सनल लाइब्रेरी की बात करूं तो वहां पे जो भी सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कोई बुक वहां पे मिलेगी नहीं। प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर जो बुक्स अवेलेबल है ना, वो पुराने एडिशंस के होते हैं, लेटेस्ट एडिशन नहीं होता। एंड यू नो कि एनसीआईएसएम ने अभी हमारा पूरा सिलेबस चेंज किया है, सब कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपको ना टॉपिक्स भी चेंज हुए हैं, ठीक है, उन्होंने सब टॉपिक्स चेंज करे हैं, तो वो पूरा ऊपर नीचे हो चुका है। अब आप पुरानी बुक को रेफर करोगे, वहां पे बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट दे रखा है, ऐसे कंटेंट है जो आपसे पूछे ही नहीं जाते एग्जाम में, तो वो इवेंचुअली आपका टाइम वेस्ट होगा। आई वुड रिकमेंड कि अपनी खुद की पर्सनल बुक्स लो, उस पर इन्वेस्टमेंट करो। देखो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने लाइब्रेरी से बुक रीइश्यू करवाई थी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की। एंड दूसरी चीज ये थी कि मेरे पास जो लेटेस्ट एडिशंस थे, जो पीडीएफ थी, वो मेरे पास मेरे आईपैड में थी। सो इफ दैट्स द केस, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ पैटर्न, तो आप वो कर सकते हो कि जो लेटेस्ट जो एडिशंस है, जो पीडीएफ है, आप आपके आईपैड से पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो वहां पर सारी पीडीएफ्स रखो। एंड अगर आपको बुक भी चाहिए तो लाइब्रेरी से इशू करा दो, फिर डबल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन आईपैड, देन बेटर यूज इट, है ना, वहां पे पीडीएफ्स रखो। लेकिन अगर आपको स्टिल ऐसा लगता है कि अगर आपकी बुक से अच्छे से पढ़ी होती ना, तो जो बेसिक बुक है जैसे कि चरक, सुश्रुत, अष्टांग, ये बुक्स खरीदो अपनी। चरक तो ले ही लो क्योंकि वो आपके एंड तक काम आने वाली है, मतलब लाइफ के एंड तक काम आने वाली है, बिकॉज यू विल बी प्रैक्टिसिंग, तो उसमें भी चरक संहिता काम आने वाली है। उसके बाद में बहुत सारी बुक्स, जैसे कि आप अलग अलग बुक्स, जैसे रोग निदान है तो उसमें माधव निदान जो बुक है वो ले लो, उसके 2 पार्ट्स आते हैं, वो तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। या फिर डॉक्टर अजय कुमार की है बुक, वो आप प्रिफर कर सकते हो। तो ऐसे जो लेटेस्ट एडिशंस है ना, ट्राई एंड टेक दैट बुक। अगर आप परचेस कर ही रहे हो तो वैसे करो, है ना, मतलब ऐसे पुरानी बुक से पढ़ने से बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, बिलीव मी, मैंने ये देख लिया है। मैंने मेरे एक्चुअली टर्म एग्जाम में ये चीज़ को रियलाइज़ कर ली थी कि आप पुरानी बुक से पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। जो एग्जाम में टॉपिक्स दे रखे हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उसी अकॉर्डिंग पढ़ो, एंड जितना दे रखा है उतना ही पढ़ोगे तो सही रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कॉलेज में कुछ पढ़ा रहे हो चाहे ना पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपको कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो कि कॉलेज में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी या कॉलेज में टीचर्स आपको सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे कॉलेज में 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। देयर आर टीचर्स जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड दे वर्क रियली हार्ड टू कंप्लीट आवर सिलेबस। ऐसा देखा जाए तो सिलेबस वैसे बहुत वास्ट है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कॉलेज में कंप्लीट कराया जा सके, बिकॉज एक तो लेक्चर्स इतने छोटे होते हैं, उसके बाद में हॉलीडेज इतने आ जाते हैं, तो क्लासेस जो होती है वो बहुत कम लगती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना। सो ट्राई एंड कंप्लीट
एट योर ओन लेवल, मतलब आपको खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ। प्लीज किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप सेल्फ नहीं समझ सकते हो तो आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लो, ठीक है। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है तो उनकी स्पेसिफिक कोचिंग भी मिल जाएगी आपको, तो वो कोचिंग ले लो, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। और खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। अब पढ़ना कहाँ से वो भी तो डाउट है, तो आप जाओगे ऑनलाइन जाओ, ठीक है। वहां पर सर्च करो NCISM BMS फर्स्ट सेकेंड प्रॉफ का सिलेबस, वहां पर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। बिलीव मी, सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। वहीं पे जो टॉपिक लिखा है वहां से एक भी टॉपिक आपके एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो, ठीक है। हो सकता है कि वो टॉपिक मिल जाए जो आपके कॉलेज में टीचर या सर या मैम ने नहीं पढ़ाया हो, वो 100% पॉसिबिलिटी है उस चीज की, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, उस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए डोंट रिलाई ऑन किसी और पे, ठीक है, या डोंट रिलाई ऑन योर कॉलेज टीचर्स कि वो हमारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तभी होगा। अपना स्टार्टिंग से अपना एक प्लान बनाओ, कैसे कैसे सिलेबस है, कितने कितने टाइम में कंप्लीट होगा। जो सर मैम करा रहे हैं वेल एंड गुड, लाइक करो, वहां से अच्छे से पढ़ो, एंड बाकी अपने एंड से कंप्लीट करना स्टार्ट करो। इससे ये होगा कि स्टार्टिंग से अगर आप अवेयर रहोगे इस चीज़ के लिए, तो आप ना सर मैम से जाके, अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन भी होता है ना, तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो, है ना। तो वो थोड़ा सही रहेगा, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, तो वो करना स्टार्ट करो। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अभी हमारा स्वस्थ व्रत का पेपर बनाया था, मैं सारे पेपर्स जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर लूंगी, वहां से जाके चेक कर लेना। स्वस्थ व्रत का पेपर बनाया था जहां पर लेट मी टेल यू द सिलेबस कि स्वस्थ व्रत में योगा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आहार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका वेटेज आप जाके देखना। फिर हमारे पास ना और भी रसायन है, हमारे पास आचार रसायन जिसपे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में भी देखोगे आते ही आते हैं, ठीक है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन है, आहार विधि विधान है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ 10 मार्क्स में तो देंगे। अगर एग्जामिनर वहां पे नहीं देंगे तो और क्या देंगे क्वेश्चन। बट पेपर 1 हमारा दिमाग, मतलब और माइंड वॉज ब्लोन कि ये क्या पेपर आया। हम शॉक में थे पेपर देख के कि ये पेपर 1 ऐसा कैसे बन सकता है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने सर को बताया, सर वाज लाइक कि क्या पूछा है इन्होंने, कि योगा एंड नेचुरोपैथी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स, बट कुछ पोर्शन है नेचुरोपैथी का वेटेज कितना था, 5 मार्क्स का वेटेज था। यू वोंट बिलीव कि पूरा पेपर हमारा नेचुरोपैथी पे बेस्ड था। लाइक 10 मार्क्स में क्वेश्चंस नेचुरोपैथी पे थे, 5 मार्क्स में देयर वर क्वेश्चंस नेचुरोपैथी में थे, MCQs में देयर वर क्वेश्चंस जो कि नेचुरोपैथी पे थे। मतलब वी वर लाइक कि 5 मार्क्स का ही तो वेटेज था। पूरा पेपर 30 से 40 मार्क्स का पेपर नेचुरोपैथी पे कैसे आ गया। तो उस समय ना आई रियलाइज्ड कि यार जैसा सिलेबस दे रखा है ना वैसा वैसा पढ़ के जाओ, ठीक है। वेटेज भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक नोटिस निकला था कि वहां पर मस्ट नो, नीड टू नो, ऐसे कुछ करके दे रखे उन्होंने, वैसे करके आपको पढ़ना है, उस हिसाब से वेटेज आएगा। ऐसा नहीं है जो वहां पे लिखा हुआ है, वो तो सिर्फ एक आइडिया के लिए लिखा हुआ है कि आपको आइडिया लग जाए, बाकी वेटेज वैसा ही रहने वाला है। मतलब वो किसी भी तरीके से आपको, मतलब अगर नेचुरोपैथी है वो 5 मार्क्स का है, लेकिन आपका पूरा पेपर 50 मार्क्स का नेचुरोपैथी से भी आ सकता है। सो डोंट रिलाई ऑन द वेटेजेस जो कि साइड में बॉक्स में लिखे रहते हैं, ठीक है। वो बस एक आइडिया देने के लिए है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वहां से ही पेपर आने वाला है। सो मैं आप पेपर जरूर देखना, स्वस्थ व्रत का हाइजीन का पेपर नंबर 1, जस्ट लुक एट इट एंड आप भी सोचोगे कि ये क्या पेपर है। लाइक हमें नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने नेचुरोपैथी पढ़ा ही नहीं है। इट्स बेसिक डिटेल्स पढ़ लेते हैं, इतनी डिटेल में जाके नेचुरोपैथी नहीं पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इट्स जस्ट अ क्विक अपडेट ऑफ माई लाइफ, कैसे मेरे एग्जाम्स वेंट वेल, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज पेपर्स वर रियली रियली डिफिकल्ट, तो जितना एक्सपेक्टेड था उतना मेरा मतलब अप टू द मार्क पेपर्स मेरे नहीं गए हैं। बट ठीक है, लाइक आई डिड माई बेस्ट। मैंने 3-4 महीने से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, तो जितना मुझसे हुआ आई डिड। एंड बहुत सारी जो मिस्टेक्स है ना, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ सो दैट आफ्टर सम टाइम मैं इस वीडियो को फिर से देखूँ एंड मैं खुद ये समझूँ कि हाँ मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, एंड मुझे ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर में नहीं रिपीट करनी है। एंड आई थॉट कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो जिनके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपको और भी कोई वीडियोस देखनी है सो कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इतना सपोर्ट करने के लिए इट मीन्स अ लॉट। एंड टेक केयर, बाय गाइज।